आखिर प्रियंका गांधी को आगरा जाने से क्यों रोका गया? क्या योगी आदित्यनाथ एक स्त्री की यात्रा से डर जाते हैं या फिर वो दलितों के लिए आवाज उठाए जाने को ही अपराध मानते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 20 अक्टूबर का पूरा दिन वाल्मीकि जयंती पर नेताओं की बधाई पढ़ते हुए बीता। क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रियंका गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या मायावती, क्या अरविंद केजरीवाल। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपे क्योंकि यूपी में चुनाव हैं और दलितों के 23% वोट बैंक में सबको अपना हिस्सा चाहिए। नरेंद्र मोदी दलितों के पैर धोते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर सब इतने सहिष्णु हो गए हैं, इतने ही प्यारे हो गए हैं, समता और न्याय के इतने ही बड़े झंडा बरदार हो गए हैं, तो फिर अरुण वाल्मीकि को किसने मारा? हम जानते हैं, आपको मालूम नहीं होगा अरुण वाल्मीकि कौन था। आप उसे जाने इसकी कोई वजह भी नहीं है। इस देश में दलितों को जानने और समझने का रिवाज नहीं है, या हम कहें इतने सभ्य नहीं हुए हैं। गांधी और बुद्ध की धरती पर वाल्मीकि जयंती के पटे हुए पोस्टरों में डूबे हुए मैं भी और आप भी सभ्य हो जाने की तमाम डपोर शंखियों के बावजूद शुद्ध तौर पर पाखंडी हैं। लोकतांत्रिकता के पाखंडी, संवैधानिकता के पाखंडी, बंधुत्व के पाखंडी। मुझे पता है आपको यह बात चुभ रही होगी, आपका मन कर रहा होगा कि इस वीडियो को यहीं रोक दे, लेकिन इससे मेरा यह सवाल कमजोर नहीं पड़ेगा कि अरुण वाल्मीकि को किसने मारा। तो सुनिए यह कहानी और तय कीजिए कि वाल्मीकि जयंती की बधाई देनी है या इस दिन का मातम मनाना है। तारीख थी 17 अक्टूबर 2021। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। मालखाने से जब खबर बाहर निकली तो हड़कंप मच गया। मालखाना मतलब जहां जब्ती का सामान रखा जाता है। पावर लॉकअप होता है। लॉकर के बाहर मोटा मोटा ग्रिल में बड़े बड़े ताले के सामने खड़े बांकुरे बंदूकची, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा। सवाल उठा कि इतनी हिफाजत के बाद भी 25 लाख रुपए चोरी कैसे हुए और चुराए किसने? आपको हैरानी होगी कि इतनी बड़ी चोरी पर न दारोगा पर सवाल उठा, न संतरी पहरेदार पर, न किसी बड़े ओहदेदार पर। पुलिस ने उठाया किसको? अरुण वाल्मीकि के परिवार को। अरुण वाल्मीकि करता क्या था? वो थाने में झाड़ू लगाया करता था, सफाई किया करता था। यूपी पुलिस के मुस्तंडे उसे थाने ले आए। गोया हम तो ठहरे थानेदार, तो हम कैसे होंगे कसूरवार? तुम चोर हो। मतलब पुलिस की दलील यह थी कि मालखाने का लॉकर बंद करने वाला भी संत, दरवाजे बंद करने वाला भी संत, पहरा देने वाला तो महासंत और दारोगा तो संताधिराज, और झाड़ू लगाने वाला अरुण वाल्मीकि डकैत। दारोगा से लेकर एसपी एसएसपी तक चिल्लाने लगे कि अरुण वाल्मीकि चोर है, अरुण वाल्मीकि चोर है। पुलिस ने उसे रात भर अपने कब्जे में रखा और सुबह उसके कब्जे से निकली अरुण वाल्मीकि की लाश। जी हां, अरुण वाल्मीकि की लाश। न कोई एफआईआर, न जज के सामने पेश किया, न वकील रखने का मौका दिया गया, न दलील, और वाल्मीकि जयंती की बधाई देने वालों के राज में परिवार के चबूतरे पर फेंक दी गई अरुण वाल्मीकि की लाश। अब पुलिस कह रही है कि हम क्या जाने अरुण वाल्मीकि कैसे मर गया, वो तो चोर था, उससे चोरी का माल बरामद कर रहे थे। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और अरुण वाल्मीकि मर गया। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा, दारोगा जी लाश लेकर आए हो। इसके बाद जिंदा अरुण वाल्मीकि को पकड़कर थाने लाने वाली पुलिस ने परिवार को कह दिया कि तुम्हारे बच्चे की लाश मुर्दा घर में रखी है, पंचनामे के बाद उठा लेना। अब परिवार कह रहा है कि अरुण वाल्मीकि मरा नहीं है, उसे मारा गया है। पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए अरुण वाल्मीकि को मार डाला, क्योंकि वो जानता था कि मालखाने से 25 लाख रुपए गायब करने में किन किन पुलिस वालों का हाथ था, किसका उसमें हिस्सा था, कैसे कैसे बटा करता था। इसीलिए पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से मार डाला ताकि वो किसी का नाम न बता सके। इस घटना के बाद से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। दारोगा की छोड़िए, आईजी डीआईजी की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए थाने के बाहर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। अफसरों की हालत खराब है। वो वाल्मीकि समाज के नेताओं से संपर्क करके मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं।
सोचिए, वाल्मीकि जयंती की बधाई और स्वच्छ भारत अभियान में चमकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के बीच वाल्मीकि होने का अर्थ क्या है। आरोप है कि रुपए की बरामदगी के लिए पुलिस ने पूरे परिवार को ही उठा लिया था। मां कमला देवी का कहना है कि वो कागज के टुकड़ों पर अपने बेटे की जिंदगी का सौदा नहीं करेंगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस वालों ने चोरी का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को उठा लिया और उन्हें पीटा। सोचिए, पूरे परिवार को। और उन कुछ पुलिस वालों के नाम बता रहा था, नाम उजागर ना हो जाए इसलिए उसे मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने उसे मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह मां कहती है। अरुण वाल्मीकि की पत्नी सोनम का भी कहना है कि पुलिस ने उन्हें भी बेरहमी से पीटा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें पीटा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अरुण वाल्मीकि को मार ही डालेंगे। घटना की खबर आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फौरन आगरा के लिए रवाना हुई, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि की जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्रवाई हो व पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। लेकिन सवाल मुआवजे और सजा का नहीं है साहब। सवाल है इस देश में बराबरी और न्याय के उछाले जा रहे गुंडा नारों के बीच दलित होने के अर्थ का, आदमी होने के अर्थ का, नागरिक होने के बोध का। यह 21वीं सदी के न्यू इंडिया का बजाता हुआ सच है कि हम आज भी दलितों को साथ पानी पीने देने के लिए तैयार नहीं हैं, दलितों को मंदिरों में घुसने देने के लिए तैयार नहीं है, स्कूलों में साथ पढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है, मिड डे मील का खाना खाने देने के लिए तैयार नहीं है। अरुण वाल्मीकि की मौत किसी आदमी की मौत नहीं है हुजूर, यह मौत हम सब के भीतर मनुष्यता की मौत है। मरे हुए लोगों के बीच अरुण वाल्मीकि जिंदा रहता भी तो कब तक। आगरा के थाने से निकला हुआ यह सवाल दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग और राष्ट्रपति भवन तक में बैठे हुए विधाताओं के भाषणों के नीचे कुचल गया है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।